स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है सुराही का जिन्न। एक समय की बात है, माधोपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गरीब मछुआरा जो बहुत ही मेहनती था। वह मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन उस मछुआरे का एक नियम था कि वह केवल एक दिन में 4 बार ही तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता था। अब उसे अपने इस नियम के कारण तो कई बार घर पर खाली हाथ लौटना पड़ता था। अब मछुआरे की पत्नी भी अपने पति के इस नियम से काफ़ी परेशान थी, लेकिन मछुआरे को अपनी मेहनत पर, भगवान पर पूरा विश्वास था। वो अपनी पत्नी से कहता, हे भगवान, तुम काहे को चिंता करती हो? एक न एक दिन जरूर हमारी गरीबी दूर होगी, चिंता मत करो। अब रोज की तरह वो एक दिन मछुआरा अपना जाल लेकर तालाब पर जा पहुंचा। अब उसने अपने नियम के अनुसार पहली बार जब तालाब में जाल फेंका और थोड़ी देर बाद जब उस जाल को पानी से ऊपर खींचता है तो वह देखता है कि जाल में सिर्फ कंकड़, पत्थर और भुरभुरी हड्डियां फंसी हुई थी। मछुआरा बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं घर क्या लेके जाऊंगा? मछुआरा बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। मछुआरे ने फिर प्रयास किया। इस बार भी उसे कचरे से भरा हुआ एक जंग खाया हुआ बॉक्स मिला, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं थी। तीसरी बार फिर मछुआरे ने जब उस तालाब में अपना जाल डाला तो उसे फिर से ही नाकामी हाथ लगी। मछुआरा बहुत चिंतित हो गया। वो भगवान बोला, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज मैं घर क्या लेके जाऊंगा? मेरी गरीबी की इतनी परीक्षा मत लो प्रभु। अब मछुआरे की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। वो आसमान की ओर निराशा भरी निगाहों से देखने लगा और अपनी बुरी किस्मत को कोसने लगा। कुछ देर बाद खुद को हिम्मत देते हुए उस मछुआरे ने चौथी और आखिरी बार उस तालाब में अपना जाल फेंका। इस बार उसने अपना जाल जब तालाब से खींचा तो उसने देखा कि उसके जाल में कोई मछली तो नहीं फंसी है। हाँ, एक बड़ी सी पीतल की प्राचीन सुराही फंसी हुई थी। उसने जल्दी से अपने जाल को तालाब के बाहर निकाला और उस सुराही को अपने थैले में भर लिया और जाल समेट करके घर की ओर चला गया। खाली हाथ लौटने पर हमेशा की तरह उसे थोड़ी देर उसकी पत्नी की जली कटी बातें सुननी पड़ी। उसकी पत्नी ने कहा, क्या लाए हो? आज कुछ लाए कि नहीं? मैं घर में क्या बनाऊंगी? तुम तालाब में क्या करने चाहते हो? हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? पर मछुआरा चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और उस सुराही को देखने लगता है। मछुआरे ने जब उस सुराही का ढक्कन खोला तो उसमें से धुआं बाहर आने लगा और पल भर में एक विशाल का जिन्न उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब सुराही से बाहर निकलते ही जिन्न ने बोला, स्वामी, मैं आपका सेवक हूँ। आप जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन याद रखिए, मैं कभी खाली नहीं बैठ सकता हूँ स्वामी। यदि आप मुझे कोई काम नहीं बता पाए तो मैं आपको फौरन मार दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए इस सुराही से आजाद हो जाऊंगा। अब मछुआरा बोला कि ठीक है, जाओ, मेरे परिवार के लिए श्रेष्ठ भोजन की व्यवस्था करो। वो मायावी जिन्न पलक झपकते ही मछुआरे के समक्ष स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था कर देता है। अब वो गरीब मछुआरा घबरा जाता है, कह रहे इतनी जल्दी ये जिन्न इतने स्वादिष्ट भोजन ले आया। इस बार उसे कुछ वो बड़ा काम देता है। मछुआरा बोलता है, जाओ, मेरे लिए रहने के लिए कालीसान महल तैयार करो। अभी मछुआरा ठीक से अपना आदेश देता भी नहीं है कि वो जिन्न वहाँ कालीसान महल खड़ा तुरंत कर देता है। अब वो गरीब मछुआरा बेचारा अब और पर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि जिन्न को ऐसा कौन सा काम दूं जिससे वो उलझा रहे। उधर जिन्न मछुआरे के सर पर खड़ा चीखता रहता है, बताओ अब क्या करना है स्वामी। तभी मछुआरे को एक तरकीब सूझती है। वह मुस्कुराते हुए जिन्न से कहता है कि जाओ, महल के बीचों बीच एक लंबा और मोटा बांस गाड़ दो। जिन्न बोलता है, हो गया महाराज, मैंने बांस गाड़ दिया। अब मछुआरा बोलता उस जिन्न को कि जाओ, अब जाओ, उस बांस पे बार बार चढ़ो उतरो और जब तक मैं दोबारा नहीं बुलाता हूँ तब तक तुम मेरे पास मत आना। जिन्न बेचारा मुंह लटकाए वहाँ से चला गया
और बांस पर चढ़ने उतरने लगा और मछुआरा अपने परिवार के साथ आराम से उस महल में रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।